लाठी गोली और जेल से डरोगे ना मुकदमे से, तो आने वाली पीढ़ियां जो है गुलाम पैदा होंगी इस देश में, याद रखना मेरी बात को। और जानबूझकर तुम्हें मेन स्ट्रीम से हटाने का पूरा प्रबंध कर लिया सरकार ने। ये झूठी सरकार है। सरकार के ही लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जातिवाद जज इंतजार करते हैं कब मौका मिले इनके खिलाफ कोई फैसला दे। ये चलेगा नहीं इस देश में। अब कॉलेजियम सिस्टम खत्म तब होगा जब सरकारें आपकी होंगी, लेकिन याद रखें अब हर जगह पर रिजर्वेशन की मांग होगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए, और ये लिया जाएगा हर हालत में। और मीडिया के लोगों से मेरा निवेदन है, आप जनहित की बात, जनता की बात को बड़ी गंभीरता रखें। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और वहां हमारे लोग नहीं, हमें लगता है कि हमारी मांग वहां से भी सही तरह नहीं उठती। झूठ दिखा देता, सच रोक दिया जाता, ये भी नहीं चलेगा। अगर हमने आपके टीवी देखने बंद किए ना तो ये दुकानें बंद हो जाएगी, आप घर बैठे सजोगे, याद रखना मेरी बात को। और ये चंद्रशेखर की आवाज नहीं है, ये देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों की आवाज है। कोई प्रमाण पत्र चाहे तो बहस करके देख ले, जिसको जरूरत हो बहस करे और बताए कि हमारा टीवी बहुत अप है, हमारी TRP बहुत बड़ी हुई है, एक दिन में धरती पे पटक्के ना दिखाई तो फिर बताना। हम लोग सब लोग जाने इस देश का बहुजन समाज हमेशा से मुल्क के साथ खड़ा रहा है और आज भी हम लोग अपने मुल्क में हिस्सेदार इसलिए चाहते हैं कि जाकर उन पदों पर अपने मुल्क के लिए काम कर सकें, वरना सब लोग जानते हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो देश को बर्बाद किया, किसी को कोई शक तो नहीं इस पे? नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में 85 सचिव हैं, 1 दलित, 3 आदिवासी और OBC 0। ये स्थिति है और कह रहे हैं देश आरक्षण वाले बर्बाद कर रहे हैं। झूठो, हम बर्बाद कर रहे हैं? हमें तो मौका ही नहीं मिला। जिस दिन हम राज करेंगे उस दिन ये देश फिर सोने की चिड़िया होगी, अशोक का देश होगा ये। अभी ये अंगड़ाई है, आगे 23 को बताएंगे कि जन आंदोलन क्या होता है। और याद रखें सबसे बड़े आंदोलन यूपी में होंगे, क्योंकि यूपी के लोग जो है वो शेर हैं। वहां के SC ST OBC के जो लोग हैं ना, वो अपने अधिकारों के लिए पहले भी कुर्बानी देते आए हैं। मेरे याद है राजस्थान में 72 गुजर भाइयों ने कुर्बानी दी और हरियाणा में सैकड़ों जाट भाई आज तक भी जेल में हैं। SC ST OBC अपने अधिकारों को जान नहीं रहा था, लेकिन आज जान गया है। अब बताएंगे कि ये देश कैसे चलेगा। ये देश बहुजन समाज के दिखाए रास्ते पे चलेगा और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, सब लोग जान ले। तो मेरी मांग है, एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है, ये मैं ही नहीं सब लोग करेंगे हमारे साथी, कि अपने बंद को शांतिपूर्वक तरीके से करें। विरोध दर्ज कराना है, सिस्टमेटिक रहना है, कोई कैजुअलिटी नहीं होने देनी। सरकार के गुंडे आएंगे आपकी भीड़ में, जैसे यहाँ भी आ सकते हैं, हंगामा करेंगे, पथराव करेंगे, पुलिस के साथ लड़ेंगे। हमारा काम पुलिस से लड़ना नहीं है। पुलिस के पास हमारा कोई अधिकार छिपा हुआ नहीं जो हमें देगी। हमें सरकार से लेने अधिकार और वो हम छीन के लेंगे, तो अपने आंदोलन को बहुत सतर्कता से करें। ये मेरी मांग है सब लोगों से। बाकी याद रखें, अब जिसको बहस करनी हो, गृह मंत्री तो झूठ बोलते हैं, उनसे तो क्या बहस करनी। अगर कोई जिम्मेदार आदमी सरकार की तरफ से बहस करे, हमारी तो एप्लीकेशन वहां सेलेक्ट नहीं होगी। कहते हैं कि CAA पे बहस कर ले। मैं बताता हूं कि यहाँ के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को गड्ढे में डाल के पाकिस्तान के दलितों की बात करते हो, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के दलितों की बात, तुम उनकी चिंता करोगे? बाबा साहब जो सबसे बड़े चिंतक थे, उनकी सभ्यता निकालने वाले RSS के लोग दलितों की चिंता करेंगे? हम नहीं जानते तुम्हारा चाल चरित्र, कितने झूठे हो तुम लोग। ये मेरी मांग है आप लोगों से कि 23 तारीख को सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन होना चाहिए। आप लोग सड़क पर आए, निकलकर घर ना रहे। ये आपके आने वाली पीढ़ियों का सवाल है और ये भी सवाल है कि आप यहाँ इस देश में कैसे जिएंगे। अब ये सवाल बन गया है, क्योंकि अगर ये अधिकार बंद हो जाते तो याद रखिए डेमोक्रेसी की बात होती है कि यहाँ डेमोक्रेसी है। आप आंदोलन करने आएंगे, गजब की बात है कि दिल्ली की सच्चाई जान लीजिए। आंदोलन करने आएंगे, मैं खुद खा चुका लाठियां, गोलियां और जेल। और अगर ज्यादा बोलेंगे सरकार के खिलाफ तो NS से मैं जेल आया हूँ, काफिल भाई अब चले गए हैं जेलने के लिए। ये है सच्चाई डेमोक्रेसी की। परमिशन ली थी 3 दिन से। आज सुबह 11 बजे जिस समय का समय था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी के पास मैसेज आता है कि कैंसिल कर दी गई। ये मजाक बना रखा है, ये मजाक नहीं चलेगा। लाठी गोली और मुकदमों से डरते प्रशासन जान ले और सरकार जान ले और दिल्ली पुलिस में जान ले।
हमारा जो बुनियादी अधिकार है, हमारे जो राइट्स हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 46 जो देते हैं, आर्टिकल 14, 15 देते हैं, जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 16, 4 ये देता है, उससे छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क पर आएंगे, आप चलाओ लाठी, सीने बहुत मजबूत है, आप चलाओ गोली, सीने बहुत मजबूत है देश के बहुजनों के, और जेलें बड़ी करो। अब हम देखते हैं कि आपकी जेलों में कितनी जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के